इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो हमारे पास ये कुछ नोट्स हैं जो श्रोता ने शेयर किए हैं। हाँ। आम स्वास्थ्य समस्याएं हैं इसमें, जैसे बाल झड़ना, बांझपन और भगंदर। हाँ, और इनमें पारंपरिक समाधानों की बात की गई है। बिल्कुल, तो हमारा मिशन है कि इनमें से जो जरूरी दिलचस्प बातें वो निकाले। देखेंगे इन पारंपरिक नुस्खों में क्या है। सही है। और मतलब दिलचस्प ये है कि ये नोट सिर्फ दवा की बात नहीं करते। अच्छा। हाँ, इनमें खान पान, लाइफस्टाइल और कुछ खास पारंपरिक तरीके, सबका एक मिला जुला नजरिया है। जैसे बालों के झड़ने के लिए ही ले, जी नोट्स कहते हैं संतुलित पौष्टिक खाना खाओ। जी। पत्ता गोभी, अनानास, आंवला, कच्ची सब्जियों का सलाद, मौसमी फल, चोकर वाली रोटी, अंकुरित अनाज। हाँ, लिस्ट तो काफी लंबी है। पालक और गाजर का जूस भी है। ये बातें तो कुछ जानी पहचानी लगती हैं ना, सेहत के लिए अच्छा खाना। बिल्कुल। लेकिन कुछ चीजें थोड़ी अलग भी हैं। खाने के अलावा शारीरिक क्रियाएं भी बताई गई हैं, जैसे सोने से पहले सिर की मालिश और नहाने से पहले सूखा घर्षण। सूखा घर्षण मतलब ड्राई ब्रशिंग जैसा कुछ। हाँ, शायद वैसा ही कुछ हो सकता है, त्वचा को उत्तेजित करने या क्या कहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन के लिए। पारंपरिक मान्यताओं में होता है ऐसा। अच्छा। और खाने के बाद कंघी से स्कैल्प को खुजलाना। और एक चीज बड़ी अनोखी है, दिन में कई बार नाखूनों को आपस में रगड़ना। क्या? नाखूनों को रगड़ना? हाँ, ये तो मैंने पहली बार सुना है। इसका क्या कारण बताया है नोट्स में? पारंपरिक तौर पर क्या मानते हैं? नोट्स में कारण का बहुत ज्यादा ब्यौरा तो नहीं है, पर अक्सर ऐसा मानते हैं कि इससे शायद सिर में खून का दौरा बढ़ता है या बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। दिलचस्प है। और भी कुछ? हाँ, खुली हवा में सांस लेना, व्यायाम करना और कुछ खास तेल और शैम्पू का जिक्र है, जैसे एलोवेरा या तुलसी वाले। तो मतलब बाहरी देखभाल और अंदरूनी पोषण दोनों पर जोर है, एक पूरा पैकेज। बिल्कुल, एक समग्र दृष्टिकोण जैसा कह सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई बालों की बात। अब थोड़ा शरीर के अंदर की समस्याओं पर आते हैं। बांझपन जैसे मुद्दे पर नोट्स क्या कहते हैं? यहाँ भी कुछ पारंपरिक तरीके हैं। हाँ बिल्कुल, एक तरीका तो है प्रजनन क्षमता जांचने का, वो भी बड़ा अनोखा है। अच्छा, क्या तरीका है? मिट्टी के बर्तन लेने हैं, उनमें बीज बोने हैं और फिर देखना है कि पुरुष और स्त्री दोनों के मूत्र से सींचे गए बर्तनों में से किसमें बीज जल्दी उगते हैं। अरे वाह, ये तो आज के मेडिकल टेस्ट से बिल्कुल अलग है। हाँ, ये स्रोत में बताया गया एक खास पारंपरिक परीक्षण है। और इलाज के लिए क्या है? इलाज के लिए एक तरीका बताया है फिटकरी का। उसे रुई में लपेटकर योनि में रखना है। फिटकरी? हाँ, और इसे तब तक दोहराना है जब तक रुई पर परत जमना बंद ना हो जाए। परत जमना, इसका क्या मतलब हो सकता है? शायद कोई पारंपरिक मान्यता हो, सफाई या शरीर के अंदर किसी तरह के संतुलन को ठीक करने की। नोट्स में बस प्रक्रिया बताई गई है। और ये भी कहा है कि प्रजनन अंगों को आराम देने के लिए यौन संबंध में कम से कम 6 महीने का गैप रखें। 6 महीने? ये तो काफी लंबा समय है। हाँ, और खाने पीने में विटामिन सी और ई वाली चीजों पर जोर है, जैसे नींबू, अनार, आंवला, टमाटर, घिया का सूप, ये सब। और कुछ सप्लीमेंट्स का भी जिक्र है। कौन से सप्लीमेंट्स? नोट्स में नाम दिए हैं नाइट पावर टैबलेट्स और एलोए स्पिरुलिना टैबलेट्स। इन्हें सप्लीमेंट के तौर पर ही बताया गया है। तो यहाँ भी वही बात है, आराम, पोषण और कुछ खास पारंपरिक उपचार। जी बिल्कुल, एक मिला जुला तरीका। ठीक है, अब तीसरी समस्या देखते हैं, भगंदर या नासूर। इसमें नोट्स का मुख्य फोकस क्या है? यहाँ सारा जोर कब्ज ठीक करने पर है। मतलब मेन आइडिया है कि कब्ज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो पेट साफ रखने पर फोकस है। हाँ बिल्कुल, स्रोत का मानना है कि अगर पेट साफ रहेगा, मल नर्म आएगा, तो इस दिक्कत में आराम मिलेगा। और इसके लिए क्या तरीका बताया? कोई खास डाइट? हाँ, एक स्टेप बाय स्टेप डाइट प्लान है। पहले कुछ दिन सिर्फ लिक्विड मतलब? जैसे अनार, आंवला, गाजर का रस, लौकी का सूप, नींबू पानी, ये सब। ठीक है, फिर कुछ दिन सिर्फ फल, सेब, पपीता, अमरूद, अंगूर। अच्छा, और उसके बाद वापस संतुलित खाने पर आना है, लेकिन उसमें चोकर वाली रोटी, छिलके वाली दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंजीर और खजूर भी शामिल करने को कहा है। तो लक्ष्य यह है कि पेट नियमित रूप से साफ होता रहे, मोशन सॉफ्ट रहे। बिल्कुल सही, यही मूल लक्ष्य है। तो अगर हम इन सब नोट्स को एक साथ देखें तो एक बात साफ है, पारंपरिक नजरिए में इलाज सिर्फ एक चीज से नहीं होता। सही कहा। खान पान बदलो, जीवन शैली ठीक करो और साथ में कुछ पारंपरिक नुस्खे अपनाओ,
बालों से लेकर पाचन तक सब जुड़ा हुआ लगता है। बिल्कुल। और ये एक सवाल भी खड़ा करता है ना, कैसा सवाल? कि ये जो अलग अलग तरीके हैं, खाना, मालिश, वो नाखून रगड़ना, फिटकरी का इस्तेमाल, ये पारंपरिक टेस्ट, इन सब के पीछे वो कौन से मूल सिद्धांत या विश्वास हो सकते हैं? मतलब वो कौन सी सोच है जो स्वास्थ्य और शरीर को इस तरह एक साथ जोड़कर देखती है, जैसा इन नोट्स में बताया गया है? हाँ, ये सोचने वाली बात है कि इन विविध चीजों को एक साथ लाने वाला नजरिया क्या है। इस पर वाकई और सोचा जा सकता है।